हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जी, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है। जय शिव शंभू। 5 कार्ड एंजल्स। सबसे पहले आपके फेवरेट डेविल, देन वी हैव द फूल, तीन कार्ड और वी हैव हेरोफेंट, एम्परर, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। तो गाइस साइन की बात करें सो वी हैव कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बाकी सभी राशियां टैरो से निकल कर आएंगी, तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती हैं। एनर्जी की बात करें तो आज आपके पार्टनर का मूड थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। इंटेंस का मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, प्यार भी बहुत जल्दी आएगा। या तो बहुत रोमांटिक होंगे, एक्सट्रीम रोमांटिक एनर्जीज, या तो अग्रेसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रूड। अब डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर तो जो एनर्जी है वो रूड एनर्जी ज़्यादा है, अग्रेसिव एनर्जी ज़्यादा है, डोमिनेटिंग एनर्जी ज़्यादा है। साथ ही साथ इनकी जो एनर्जी है एक केयर फ्री पर्सन की तरह है, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, जब किसी को फ़र्क पड़ने ही बंद हो जाए तो वो एक तरह से कहते हैं ना कि अरे इसको तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो कोई बात ही नहीं सुनती या नहीं सुनता। इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की, एक फूल की तरह। इनको ऐसा लगता है कि जो इनके मन में आ रहा है ये वही करेंगे, जो इनके मन में आएगा ये वही करेंगे। कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। इनको तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते इस टाइम। मतलब अगर ये कुछ डिसीजन ले लें और आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये नहीं होने वाले कंट्रोल। चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर। जो इन्होंने मैनिफेस्ट किया है वो ये एक्शन लेकर रहेंगी। इस तरह की एनर्जी है और डिसीजन इन्होंने ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर आपसे कुछ पूछते भी हैं तो वो एक फॉर्मेलिटी होगी। आपके बोलने या ना बोलने से इनका डिसीजन चेंज नहीं होगा, ये भी बता दूं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की आज के दिन में। बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, ज़िद वाली, ज़िद्दी। अब जैसे किसी के पार्टनर ने बोल दिया कि आज 5 बजे मिलना है तो मिलना है, नहीं मिला तो फिर ब्रेकअप। ऐसा भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें क्यों आए हैं डेविल। पहला कार्ड डेविल को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। मैंने आपसे कहा ना कि या तो एक्सट्रीमली रोमांटिक एनर्जी होगी या एक्सट्रीमली रूड एनर्जी होगी। तो इनकी विश है आपसे मिलना, इनकी विश है आपके साथ होना, इनकी विश है आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। तो ये क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। द फूल, इनको देखिए इस समय द रिबल की एनर्जी है। द फूल के बाद एम्परर आए हैं, ये भी एम्परर का कार्ड है। इनको कोई रोक नहीं सकता, स्टबर्न एनर्जी है। इनर वॉइस की सुनकर एक्शन लेंगे। शादी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। जैसे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई अदर सिचुएशंस हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये किसी की नहीं सुनेंगे, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, जो कि अच्छी बात है। बट अगर ये चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई तब बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं फ़िलहाल आपके फेवर में नज़र आ रही हैं। क्यों आया है हैंगमैन?
ये जिस सिचुएशन में ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत टाइम से स्लो चल रहे हैं, इनका जो कॉन्शियस माइंड है वो इनको फास्ट फॉरवर्ड होने की गाइडेंस दे रहा है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर को हार्मोनी ने क्लैरिफाई किया है विद ऑर्डिनरीनेस। वर्कआउट करेंगे ये कंप्लीशन को लेकर, और फाइटिंग की एनर्जी है। एम्परर राजा है। राजा क्या करता है? युद्ध करता है जब उसकी मर्ज़ी का ना हो तो ये युद्ध करने वाली एनर्जी है। पीठ पीछे बातें नहीं करेंगे, ये किसी की पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे, ये भी बता दूं मैं। चैरियट, चैरियट को क्लैरिफाई किया है रीबर्थ ने विद द फूल। देखिए यहाँ हैंगमैन आया है द फूल के बाद, और फिर चैरियट आया है। यहाँ पे चैरियट को द फूल एंड हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, रीबर्थ। इनकी जो एनर्जी है, जैसे होता है ना कि अब तो मैं रथ पे सवार हो गया, अब तो इनको रोकना मुश्किल है, ऐसी वाली सिचुएशन है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने की खुद ही ठान ली है, तो यह बदल कर रहेंगे। ये किसी के बहकावे में आके रुकेंगे नहीं। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे आज के दिन में। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? मैजिशियन की एनर्जी है। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये पोस्टपोनमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बहुत पोस्टपोन कर चुके हैं, अब ये स्लो एनर्जी से बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहते हैं। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी है। यहाँ पर इनको आपके साथ कनेक्शन फील हो रहा है। इसके नीचे भी जस्टिस है, तो न्याय होगा। बहुत सारे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं वो सडनली कांटेक्ट में आएंगे अनएक्सपेक्टेडली। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस के साथ साथ एक्शन भी नज़र आ रहा है। मींस कि आपके जो पार्टनर हैं वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ आपकी ज़िंदगी में लौट रहे होंगे। जितने लोगों के आ रहे हैं कमेंट करके बताना कि किनके पार्टनर रिटर्न आ रहे हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। सेम एनर्जी आ रही है गाइस, सेम एनर्जी है। वी हैव हैंगमैन जो मेजर अरकाना से आया। वी हैव चैरियट, ये भी मेजर अरकाना से आया। डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया था, यहाँ 2 ऑफ कप्स आ गया। और टेम्परेंस, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपकी तरफ डिसीजन ले चुके हैं। यही इनकी करंट फीलिंग्स है। ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है आपके साथ, घूमना फिरना एंजॉय करना। तो पॉजिटिव हैं इस टाइम पे। रोमांटिक एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर एनर्जी है। वी हैव फायर वाटर, फायर वाटर, फायर वाटर, फायर वाटर, फायर वाटर, वाटर वाटर से वाटर एनर्जी एंड फायर एनर्जी। रोमांस है, इमोशंस एंड रोमांस का पूरा एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। देयर इज़ नो पेंटिकल्स, देयर इज़ नो स्वर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी बहुत रोमांटिक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी है, आपके फेवर में है, लेकिन ज़िद्दी वाली एनर्जी है। मतलब जो कह दिया सो कह दिया। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर इन्होंने कह दिया मिलना है तो मिलना है, आप रीज़न देंगे, एक्सक्यूज़ेस देंगे या नहीं मानेंगे, इस तरह की एनर्जी है। तो कई लोगों को तो ये अच्छा लगेगा, कई लोगों को लगेगा अरे बाप रे, अगर इन्होंने कल कह दिया लव मैरिज करनी है तो मैं कहाँ से कर लूँगा या कर लूँगी। इट्स नॉट पॉसिबल ना। सडनली आप पता चला आपका फैमिली रेडी है, फिर आप क्यों अपनी फैमिली को कष्ट देंगे। इस तरह की सिचुएशन, तो ये आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है ये सिचुएशन, ज़िद वाला। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन होने वाला है, क्या बातचीत होगी, यूनियंस होंगे, मैसेजेस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन, इंट्यूशन, सॉलिट्यूड। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके पर्सन की एनर्जी में। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। अच्छे से आओ जिसको भी आना है। होप रखिए,
जितना भी आप दोनों के बीच में दूरी बनी थी वो सारी दूरी ख़त्म होगी। इमोशनल लेवल पे जो लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आपसे इनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग रीज़न्स के कारण, वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करना है। क्या होप रखनी है मेरे व्यूवर्स को? शादी आपके साथ ही होगी और आपको न्याय मिलेगा, यूनियन होंगे आपके साथ, ये होप रखिए। क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कमिंग 30 आवर्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 3 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। शफल कर लें, फिर जो कांटेक्ट में हैं उनका भी देखेंगे। जो कांटेक्ट में हैं आज शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी मैं, पूरे हफ्ते शॉर्ट वीडियोस नहीं डाली। आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम शॉर्ट्स डाल दिया करो, कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है शॉर्ट्स डालने में, लेकिन बच्चा 1 मिनट नहीं लगता शॉर्ट्स डालने में। शॉर्ट्स बना के फिर उसको एडिट करके डालने में काफ़ी टाइम लगता है, बट इट्स ओके। मैं सही बात है, इस हफ्ते में मैंने कोई शॉर्ट्स नहीं डाले हैं तो मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, आज ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहेगी? वी हैव सक्सेस, टावर आया है, टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई है, लेकिन 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी कुछ खासा अच्छी नहीं लग रही मुझे। क्यों आया है टावर? आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, लेकिन आपके पार्टनर इन ऑब्स्टिकल से बहुत दुखी हैं, सफ़र कर रहे हैं, बट सक्सेस आपको ही मिलेगी, कमिटमेंट आपको ही मिलेगी। अगर इन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी तो ये आपका ही साथ देंगे, लेकिन मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर सडनली आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको तकलीफ़ दे, बट आपको उस समय भी अपने पार्टनर का सपोर्ट करना है। इमोशनल लॉस क्यों आया है? कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो बहुत हर्ट कर रही हैं आपके पार्टनर को, कार्मिक एनर्जीज़ हैं, बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। मोस्ट प्रॉब्ली 60 आवर्स मैक्सिमम रहेगी और मिनिमम 24 आवर्स ये एनर्जी रहेगी। अगर आपने बैलेंस बनाकर चले, इनके किसी ट्रिगर पर रिएक्ट नहीं किया तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो आपको आने वाले समय में रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अभी एनर्जी थोड़ी सी हैवी है। जैसा कि मैंने कहा, ज़िद्दी वाली एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं? इंस्पायर्ड एक्शंस नंबर 2 पहला कार्ड है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। सेकंड वी हैव हार्ट ओपनिंग एंड थर्ड कार्ड वी हैव बहुत सारे हैं, इतने नहीं चाहिए। वन रीच द स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। सो गाइज, ड्रीम्स की एनर्जी आई है। योर ड्रीम्स में बी मोर विविड एंड इंटेंस देन यूजुअल। जब भी कोई पोर्टल गेटवेज की एनर्जी होती है या फुल मून की एनर्जी होती है या न्यू मून की एनर्जी आसपास होती है, तो उस टाइम पीरियड में आपको ड्रीम्स बहुत इंटेंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर ड्रीम्स आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम आप कैसे सपने जो बताते हो वही सपने हमें आते हैं, या आपको कैसे पता चलता है अनएक्सपेक्टेड में जो आप बोलते हो एग्जैक्टली वही ड्रीम्स हम देखते हैं उस हफ्ते में। तो देखिए, ये विजन्स होते हैं, चैनलिंग होती है। तो जब आप भी अलाइनमेंट में रहोगे तो आपको चैनलिंग होगी, आपको डाउनलोडिंग होगी कि एनर्जी क्या है, किस तरह के सपने लोगों को आ सकते हैं, ये तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको किस तरह के सपने आएंगे वो एनर्जी का फ्लो होता है। उन एनर्जीज़ को जब हम रीड करते हैं तो हम बता देते हैं कि एनर्जी में आपको नेगेटिव ड्रीम्स ज़्यादा आएंगे कि पॉजिटिव ड्रीम्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो वैसे इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ऐसे टाइप के ड्रीम्स आएंगे जो अनयूजुअल हैं,
जो जनरली नहीं दिखते, जैसे हाथी, घोड़ा, बकरी, नदी, तालाब, ये सारी चीज़ें जनरली दिखती हैं। बट कभी कभी हम कुछ ऐसे माहौल में पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे सपने देखते हैं जो रेयर हैं, जो आपको गूगल या यूट्यूब पे खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। दूसरी चीज़, ड्रीम्स एक माध्यम है जो आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर देता है। आपके 2 तरह के सपने होते हैं, साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल सपने होते हैं वो सच होते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल सपने वही होते हैं जो कम से कम 3 बार आए रेगुलरली या फिर भोर में देखे गए हों। और साइकोलॉजिकल ड्रीम्स वो होते हैं जैसे कि आपने कोई हॉरर मूवी देख ली और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर आपको किसी डरावने सपने आ गए, या आपने किसी ऐसे इवेंट को देख लिया और उससे रिलेटेड कोई सपने आ गए, या आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे उससे रिलेटेड सपने आ गए, या आप कुछ आपके मन में जहन में रह गया था उससे रिलेटेड सपने आ गए। तो ये साइकोलॉजिकल है, मतलब जो आपकी सोच है उससे रिलेटेड सपने आ गए। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल वो हैं जो आपने ना सोचा, ना आपने वो चीज़ कहीं देखी, बट सडनली वो चीज़ें आपको नज़र आई। ठीक है, तो ड्रीम्स के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। कुछ ड्रीम्स एक्यूरेट होते हैं, सच होते हैं, कुछ ड्रीम्स आप भूल जाते हैं। जो ड्रीम्स भूल जाते हैं मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो भगवान नहीं चाहते कि आप याद रखें। इसके अलावा वी हैव इंस्पायर्ड एक्शंस। काफ़ी लोगों को ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहाँ पे आपको इंस्पायर किया जाएगा टू टेक सर्टेन एक्शन। इंस्पायर आपको एंजल्स के द्वारा किया जाएगा, आपके इंट्यूशन के द्वारा किया जाएगा, या आपके किसी अपने मित्र के रूप में, किसी अपने शत्रु के रूप में, कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आपको इंस्पायर किया जाएगा टू टेक एक्शन। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही एक्शन लेना है, किसी के भड़कावे पे नहीं लेना है, चाहे वो सही बोल रहा हो या गलत बोल रहा हो। दूसरी चीज़, हार्ट ओपनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हीलिंग कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का हार्ट ओपनिंग होने वाला है, और हार्ट ओपनिंग होगा तो आपको क्या साइंस होंगे उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर उससे भी ज़्यादा आपको नॉलेज उससे रिलेटेड कुछ चाहिए हो तो आप उस वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा डीपली जितना हो सकेगा आपको गाइड करूँगी। रीच फॉर द स्टार्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप तारों तक पहुँच सकते हैं, मतलब आप शाइन कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप अपने टैलेंट को दबा कर रखे हुए हैं, आप उसे दुनिया में बिखेर नहीं रहे हैं। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो उसको बाहर निकालने का ये सही वक्त है। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नाइट में। आज कौन सा दिन है? संडे है ना। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी आज, और पिछले हफ्ते अनएक्सपेक्टेड जो भी मैंने कही थी, काफ़ी सारे लिंक्स आए हैं कि मैम ये हो गया, वो हो गया। बहुत दुखद घटनाएं, और बहुत ही जो मैंने अनएक्सपेक्टेड में शुरुआत में ही कहा था डेथ का कार्ड देखकर कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि मैं बोल नहीं सकती, मतलब इतने दर्दनाक होंगे, ऐसा मैंने पहले कभी किसी अनएक्सपेक्टेड में नहीं बोला है। और वैसे ही इवेंट जयपुर में हुआ, बहुत दर्दनाक, ज़िंदा जल गए लोग। और आप ये सोचिए कि जिस परिवार के लोग होंगे क्या बीत रही होगी। और अक्सर ही हम जाम में फंस जाते हैं, अक्सर ही कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है, कार में हम बैठे हुए हैं, कभी किसी के साथ ऐसी दुर्दशा ना हो। बहुत 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 भयानक इवेंट, अग्निकांड, बहुत दर्दनाक। तो आप लोग बहुत ध्यान दिया करें। और मैं तो यही कहूँगी कि जो इतने रिस्की व्हीकल्स हैं उनका एक समय निर्धारित हो और वो उसी समय पर ट्रैवल करें। ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं उस समय पर वो ट्रैवल ना करें। ऐसा कोई नियम बनना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि ऐसा इवेंट दोबारा कभी ज़िंदगी में ना हो। सो क्या कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।